श्री हरि श्री हरि श्री हरि। रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। वर्णानामर्चशृङ्गाणां वृषाणां चण्डिसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यद्भ्यं विना न पश्यन्ति विद्यावन्तायस्तिमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाचितो हि वक्रोऽपि चन्द्राशरवक्त्रवन्दते सीतारामकुटुग्रां पन्नारुणिभिहारिणौ वन्दे विशुद्धिविज्ञानं कपीशरो उद्भिजसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गणनायक करिवरवदन करुणानुग्रहो बुद्धिराज शुभ गुण सदन मुकुंद वाचार फंक्शनी गिरिवर्गम जा सुकृपा सोदया सकल कलमल दीन स्वरूप तरुण वारी नयन कुरुषोर्धाम सदा शीरुषागर शयन कुंदीन्दुसमदेहुमारमणि करुणायन जय दीन परणे कुरु कृपा मर्दन बंदहु गुरुपद कंज कृपा शून्य नर रूप हरि महामोहतम पुण्य दास वचन रवि करुण कर जय जीवी उड़ावादिनी धरू में तेरा ध्यान तेरी चरणों की कृपा से हो सबका कल्याण। नमो नमो भागीरथी नमो नमो मागं भक्तजनों के काज में करती नहीं विलम्ब। ए मेरे परमात्मा शुद्ध कर दे आत्मा पाप हो जाए खात्मा जगत बने धर्मात्मा। प्रणाम पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान जय हृदय बचन राम शरण चाप धर
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तोड़ो उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राजीव नयन धर धनु कायक। भगति विपति भंजन सुखदायक। मन बचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंधन सब लायक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताक जुगपद कमल जय सुकृपा निर्मल मति पावो। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु तो दशरथ अस्थिर बिहारी। महावीर विनमो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। सागर शिव पद माथा। करनहु दिशद राम गुण गाथा। हरि अनंत हरि कथायनता। कहाई सुने बहुविधि सरसंता। बंदहु गुरु पद पदु में परागा। सूरज सुबास सरस अनुरागा। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कथा पंडाल में बैठे हुए सभी आदरणीय भक्तगण और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो सभी संतों को, भक्तों को, अंतरिक्ष में विचरण करती हुई दिव्य आत्माओं को, सभी पेड़ पौधों को, समस्त जीव जंतुओं को हम राम कथा व्यास से सभी को अभिनंदन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ और सभी को राम कथा सुनने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। आकर के सभी सुकुमार तन तक जोगो पथ पद सुमिर तद सब भोजो।
पार्वती जी का, लेकिन शिव जी को पाने के लिए मन में लालसा है और कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तभी बड़ी वस्तु मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। छोटी सी पार्वती का शरीर बड़ा कोमल है, नाजुक है, फिर भी भगवान शिव जी को पाने के मन में लालसा है और जंगल में आ गई। कुछ समय तक राजा अपने मंत्रियों को भेजते रहे, कहा जाइए जंगल में हमारी बेटी को भोजन दे करके आओ। एक टाइम भोजन करते रहे बहुत दिनों तक। उसके बाद पार्वती जी ने मना कर दिया, अब कोई हमारे घर से नहीं आएगा, यहाँ हमें भोजन नहीं करना है, भोजन करना बंद कर दिया। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन दिन उपवासा। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन उपवासा। भोजन करना बंद कर दिया। अब किसके सहारे तपस्या कर रही है? पानी पीती है थोड़ा सा जीने के लिए। जब प्यास लगती है, भूख लगती है, तो थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेती है और फिर नेत्र बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम व्रत रह रहे हो और मंत्र कोई नहीं तुमको याद है, तो तुम्हारा व्रत रहना बेकार। तुम लड्डू गोपाल को अपने घर में रख रही हो और लड्डू गोपाल का तुमको मंत्र याद ही नहीं है, तो फिर रखने से फायदा क्या? बहुत माताएं आती हैं लड्डू गोपाल लेकर के। मैंने एक माता जी से पूछा, तुम क्या मंत्र बोलती हो? कहा मुझे मंत्र नहीं याद है। एक फैशन मत बनाओ लड्डू गोपाल को, अगर रखो तो बहुत भक्ति भाव करो, मंत्र जप करो। कि एक लड्डू गोपाल का क्रेज मुझे लगता है ऐसा ही चल रहा है पूरी दुनिया में, भारत में। ये भगवान है, परमात्मा है, इनके ऊपर जितना समर्पण का भाव रखोगे आप अपना कल्याण करोगे। तो एक अच्छा भाव, कुछ दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। मंत्र व्यक्ति को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। ओम नमः शिवाय तुम्हारा मन पवित्र कर देगा, शरीर पवित्र कर देगा। ओम नमः शिवाय तुम्हारे रोम रोम से आवाज निकलेगी, पत्तों पत्तों से आवाज निकलेगी, कड़कड़ से आवाज निकलेगी। मंत्र वो शक्ति होती है। भक्ति देखो, हमारे संजय जी गाजियाबाद के, पहले जब राम कथा हो रही थी खपराना में, तो मैंने भाई मोनू जी से पहले बोल लिया कि संजय जी का होना बहुत जरूरी है। नहीं कि भक्त, अब कथा अपन श्रवण कर रहे हैं, माला जब चल रही है, डबल लाभ। कथा में, भागवत में, यज्ञ में जप करोगे अनंत गुना फल मिलेगा। तीर्थ में जप करोगे अनंत गुना फल मिलेगा। किसी नदी के किनारे जप करोगे अनंत गुना फल मिलेगा। तो ये ऐसी जगह है ना जहाँ पर व्यक्ति अगर जप करेगा तो उसका जप करना सिद्ध हो जाता है।
मंत्र एक ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। अच्छा, आपने सीरियल नहीं देखा रामायण? क्या करते हैं आपने देखा होगा कि बाण धनुष के ऊपर चढ़ाया और मंत्र बोला और मार दिया, उससे पानी बरसने लगा, बाण से अग्नि बरसने लगी। तो ये क्या है? मंत्र भी एक साइंस, विज्ञान, मंत्र एक विज्ञान है। स्वामी विवेकानंद कहते थे एक शब्द ऐसा नहीं है जो मंत्र ना हो, एक ऐसा पेड़ नहीं है जो औषधि ना हो। लेकिन हमें ज्ञान नहीं है, हम नहीं जानते हैं। ऐसे पेड़ खड़े हैं जो औषधि है, दवा है, लेकिन ज्ञान नहीं है व्यक्ति को। मंत्र शक्ति देगा। आप कोई भी मंत्र बोलना शुरू कर दो, आप रोज श्री राम जय राम जय जय राम, ये तो सबसे बड़ा मंत्र है, इसे बोलना शुरू कर दो। आप गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दो, लेकिन एक नियम से करो, करिए जब करो। तो पार्वती जी पानी के सहारे, मंत्र में इतनी शक्ति है ना, अब उनको कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। कुछ दिनों तक, कई वर्षों तक पानी पी करके तपस्या करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम का उच्चारण जब तुम एक ध्वनि से करोगे ना, तो तुम्हारे सर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और जब नहीं करोगे तो दर्द होगा। तो कर लोगे आप अपने आप शांत। इतनी शक्ति होती ओम के उच्चारण करने में। पार्वती कुछ समय तक पानी पी करके रही थी, उसको पानी पीना भी बंद कर दिया। कहा मुझे पानी नहीं पीना है। कहा अब कैसे, अब ये शरीर कैसे रहेगा? हवा के सहारे, ऑक्सीजन हवा के सहारे, खाना नहीं, पानी नहीं, फल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हवा के सहारे हवा का सेवन कर रही है। ओम नमः शिवाय। सारे तेज बढ़ता चला जा रहा है पार्वती का, चेहरे में चमक आ गई, सूर्य जैसा प्रकाश आ गया। ये भक्ति का तेज होता है। सारे ब्रह्मांड में ओम नमः शिवाय की आवाज गूंजने लगी। सब देवी देवता लोग पार्वती के दर्शन करने के लिए आते हैं जंगल में। कहते वाह, इतनी बड़ी तपस्या, एकदम मूर्ति बनकर के पार्वती जी बैठी है। ओम नमः शिवाय। भगवान ने आकाशवाणी में कहा, वाह भाई वाह, भये अनेक धीर ज्ञानी, भये अनेक धीर ज्ञानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अनेक मुनि ज्ञानी, काहू न कसत आकाशवाणी में कहा, देवी पार्वती आप जैसी तपस्या इस संसार में अब तक किसी ने नहीं की है। बड़े बड़े साधु संत तपस्वी लोग इस संसार में हुए, लेकिन इतनी कठोर तपस्या आज तक किसी साधु ने नहीं करी होगी, किसी ज्ञानी ने नहीं की। देवी तुम्हारा मनोरथ जरूर पूरा होगा। आवै पिता बुलावे जब ही, आवै पिता बुलावे जब ही,
अति हरिहर कर जाय करबेरी अति हरिहर कर जाय करबेरी। भगवान कहते हैं देवी तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है, जिस तुम उद्देश्य से कर रही हो भगवान शिव तुमको पति के रूप में जरूर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। और भगवान सीधे महादेव जी के पास चले गए। महादेव जी से सती जी का वियोग हो गया तो महादेव जी ने अपनी साधना और बढ़ा दी, अपनी भक्ति और बढ़ा दी। याद रखना, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई विशेष परेशानी आए तो तुम अपना भजन बढ़ा देना, फिर वो संकट बहुत जल्दी से समाप्त हो जाएगा। जितना तुम अपना भजन बढ़ाओगे, भगवान महादेव इतना भजन बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि भगवान को आना पड़ा। और भगवान राम भगवान शिव जी के सामने प्रकट हुए। नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी जल प्रगति प्रगटे राम पारा, प्रगटे राम पारा, भगवान राम शंकर जी का नियम और प्रेम देख करके प्रकट हो गए। नियम क्या होता है और प्रेम क्या होता है? नेम बढ़ावत प्रेम को और प्रेम बढ़ावत नेम, और जेहिगर नेम न प्रेम है तेहिगर कुशल न खेम। आपके पास कोई नियम ही नहीं है, खाना खाने का नियम नहीं है, नहाने का नियम नहीं है। कभी कभी आप 12 बजे नहाते हो, कभी कभी 4 बजे नहाते हो शाम को, और कभी कभी एक हफ्ते तक नहाते ही नहीं हो। यानी जीवन का कोई नियम नहीं है। और जब कोई नियम नहीं है तो फिर कल्याण कैसे होगा? एक नियम बना लो। आप पूजा करने का सबसे बढ़िया समय होता है सुबह प्रातःकाल 7 बजे 8 बजे के बीच का। एक बार एक गांव में एक बाबा जी आए, एक किसान था। उसने कहा महाराज जी हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई मुझे मंत्र भी नहीं याद है, तो हमें कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि हमारा